और भाई इलेक्ट्रिक कार लेने की सोच रहे हो? रुको, बैटरी केमिस्ट्री के बिना ये फैसला लेना मतलब कि अपने पैसे डुबाना। एक तरफ है LFP, बोलते हैं सेफ है, सस्ती है और लाइफ लंबी है, तो दूसरी तरफ है NMC जिसमें पावर भी है, रेंज भी है और परफॉर्मेंस भी है, लेकिन रिस्क भी है। लेकिन असली गेम तो यहाँ है ही नहीं। असली रेस है दुनिया की सबसे बड़ी EV कंपनियों के बीच। टेस्ला, टाटा, महिंद्रा, हुंडई, VW सब अपना अपना कार्ड खेल रहे हैं। तो सवाल सिंपल है कि क्या LFP वही बनेगा जो टर्बो ने आम कारों के लिए किया था, सस्ता, भरोसेमंद और सबकी पहुंच में, या फिर NMC होगी EVs की सुपरचार्जर, तेज, हाई परफॉर्मेंस, लेकिन सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए। आज हम खोलेंगे इस बैटरी वार का सच, केमिस्ट्री से लेकर कंपनीज की स्ट्रेटजी तक, गहराई में बिना हाइप के। सबसे पहले जानते हैं कि दोनों में फर्क क्या है। LFP यानी कि लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी, NMC यानी कि निकल मैग्नीज कोबाल्ट बैटरी, दोनों लिथियम आयन फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन इनका कोर केमिस्ट्री बिल्कुल ही अलग होता है। LFP में कोबाल्ट नहीं होता है, इसलिए ये ज्यादा इथिकल और सस्ती मानी जाती है, जबकि NMC हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन के लिए बनी होती है, क्योंकि इनमें एनर्जी डेंसिटी कहीं ज्यादा होती है। आसान भाषा में बोले तो LFP बैटरी मोटी, भारी और लंबी चलने वाली होती है, जबकि NMC हल्की, तेज और ज्यादा रेंज देने वाली होती है। यही वजह है कि टेस्ला अपने लोअर एंड मॉडल्स में चाइना मेड मॉडल 3 में LFP यूज करता है, जबकि उसके हाई एंड मॉडल्स में NMC यानी कि यूज केसेस के हिसाब से केमिस्ट्री बदल दी जाती है। EVs में बैटरी फायर सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है और इसी पॉइंट पर LFP बहुत स्ट्रॉन्ग खड़ी होती है। LFP थर्मल रनवे के अगेंस्ट कहीं ज्यादा स्टेबल है, यानी कि ओवर हीटिंग होने पर भी वो जल्दी आग नहीं पकड़ती है। यही वजह है कि NMC हाई एनर्जी होने के कारण भी शॉर्ट सर्किट या क्रैश में जल्दी रिएक्ट करती है, जिससे कि फायर का खतरा बढ़ जाता है। इसी वजह से टाटा अपनी सभी गाड़ियों पर LFP पर स्विच कर चुका है, क्योंकि वो मास मार्केट के लिए ज्यादा सेफ्टी खोजता है। इसी कारण टाटा अपनी हैरियर EV और नेक्सॉन EV में LFP में स्विच कर चुका है, क्योंकि वो मास मार्केट के लिए ज्यादा सेफ कार्स बनाना चाहता है। जैसा कि IC इंजन्स में ज्यादा सेफ्टी लेकर टाटा ही आया। ओला S1 Pro में भी फायर इंसिडेंट के बाद LFP केमिस्ट्री को अडॉप्ट किया गया। मतलब साफ है कि ज्यादा जहां पब्लिक इंटरेक्शन है वहां सेफ्टी पहले, परफॉर्मेंस बाद में। LFP की एक और बड़ी ताकत है उसका चार्ज साइकिल। टिपिकल LFP बैटरी आराम से 3000 से 4000 फुल चार्ज साइकिल हैंडल कर सकती है, जबकि NMC जनरली 1500 से 2000 साइकिल तक ही टिकती है। यानी कि अगर आप डेली यूज करने वाले EV चलाते हो, जैसे कि ओला या टाटा की EVs, तो LFP आपके लिए ज्यादा लंबी चलने वाली साबित हो सकती है। NMC हाई परफॉर्मेंस देता है, लेकिन डिग्रेड भी जल्दी होता है। यही रीजन है कि कमर्शियल फ्लीट ऑपरेटर जैसे कि ब्लू स्मार्ट, बाउंस और ई-रिक्शा वाले LFP को ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनके लिए लंबी लाइफ, कम मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया में टेम्परेचर एक्सट्रीम्स एक रियल वर्ल्ड चैलेंज है, जहां कुछ शहरों में 45 डिग्री से भी ऊपर गर्मी पड़ती है। वहीं कुछ कोल्ड स्टेट्स में सब जीरो टेम्परेचर्स भी होते हैं। LFP की थर्मल स्टेबिलिटी हाई है, लेकिन कोल्ड परफॉर्मेंस लो है, यानी ठंडी में इसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। वहीं NMC गर्मी में थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव है, लेकिन ठंड में बेहतर परफॉर्म करती है, जिससे कि गर्म देशों में ये ज्यादा प्रैक्टिकल है। जबकि NMC को जनरली 80 to 90% तक ही चार्ज करने की सलाह दी जाती है। टेस्ला के डाटा के मुताबिक LFP बैटरीज को 100% तक चार्ज करने की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जिससे कि गर्म देश में भी ये ज्यादा प्रैक्टिकल है। जबकि NMC को जनरली 80 to 90% तक ही चार्ज करने की सलाह दी जाती है टू प्रिजर्व लाइफ। यानी कि इंडिया जैसे ट्रॉपिकल क्लाइमेट में LFP एक लॉजिकल चॉइस बन सकती है, खासकर नॉर्दर्न प्लेन्स और कोस्टल एरिया के लिए। LFP की एक बड़ी USP है उसका लो कॉस्ट, क्योंकि इसमें कोबाल्ट और निकल जैसे महंगे और पॉलिटिकल सेंसिटिव एलिमेंट नहीं होते। ये प्रोडक्शन के लिए सस्ता पड़ता है। NMC की प्राइसिंग अक्सर कोबाल्ट की ग्लोबल मार्केट प्राइस से फ्लक्चुएट होती है, और कोबाल्ट का एक बड़ा हिस्सा आता है कॉन्गो जैसे कन्फ्लिक्ट जोन से, जहां एथिकल सोर्सिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। इसलिए EV मैन्युफैक्चरर्स जो प्राइस सेंसिटिव मार्केट में ऑपरेट करते हैं, जैसे कि इंडिया, चाइना, लैटिन अमेरिका, वहां LFP को धीरे धीरे ज्यादा प्रेफरेंस मिल रही है। टेस्ला की चाइनीज गीगा फैक्ट्री पूरी तरह से LFP पर स्विच कर चुकी है फॉर लोअर वेरिएंट्स। एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि फ्यूचर पोस्ट वार में LFP आगे निकल सकता है। अब चलते हैं लैब से बाहर और देखते हैं कि एक्चुअल रोड कंडीशंस में परफॉर्मेंस कैसा है। कोल्ड क्लाइमेट में NMC बैटरीज परफॉर्म करती है बेहतर। रीजन हाई एनर्जी डेंसिटी की वजह से लो टेम्परेचर्स में भी बैटरीज इफिशिएंटली डिस्चार्ज करती है। वहीं LFP को कोल्ड स्टार्ट में प्रॉब्लम होती है, चार्जिंग स्लो हो जाती है और रेंज घट जाती है। इसलिए इंडिया जैसी ट्रॉपिकल कंट्री में जहां टेम्परेचर ज्यादातर हाई रहता है, LFP को ज्यादा नुकसान नहीं होता है।
इनफैक्ट हीट टॉलरेंस LFP की स्ट्रेंथ है। एक्सट्रीम हीट में भी यह बैटरी ज्यादा डिग्रेड नहीं होती है, जबकि NMC हाई टेम्परेचर में भी ज्यादातर कमजोर पड़ने लगती है। अगर रेंज की बात करें तो NMC बैटरी जनरली 20 से 30% ज्यादा रेंज देती है पर चार्ज के हिसाब से, क्योंकि एनर्जी डेंसिटी ज्यादा होती है। लेकिन आज के टाइम में कंपनी जैसे कि टाटा और BYD ने सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन और लार्ज पैक डिजाइन के थ्रू LFP की रेंज को और भी कॉम्पिटिटिव बना दिया है। रिलायबिलिटी और डिग्रेडेशन में LFP क्लियरली आगे है। 3000 से 4000 साइकिल्स तक परफॉर्मेंस में गिरावट बिल्कुल भी नहीं आती है, यानी कि बैटरी ज्यादा टाइम तक चलती है और रीसेल वैल्यू भी अच्छी खासी मिल जाती है। अब बात करते हैं OEM यानी कि कार मैन्युफैक्चरर्स की कौन सी बैटरी को फेवर कर रहे हैं बड़े ब्रांड्स। इनिशियली टेस्ला ने NMC यूज किया है, लेकिन आज टेस्ला चाइना और ग्लोबल मॉडल 3 और Y में LFP पे शिफ्ट कर रहा है। रीजन कॉस्ट इफिशिएंसी और बेटर हीट रेजिस्टेंस फॉर मास मार्केट EVs। अब बात करें BYD की तो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी EV कंपनी पूरी तरह से LFP पर चल रही है। उनका ब्लेड बैटरी डिजाइन तो अब बेंचमार्क बन चुका है सेफ्टी और कॉम्पैक्टनेस में। अब बात करें टाटा मोटर्स की तो टाटा मोटर्स अपने सभी EVs में LFP यूज करते हैं, क्योंकि उनका फोकस है अफोर्डेबल EVs जिसमें फायर सेफ्टी और लॉन्ग लाइफ क्रूशियल है। हुंडई, किया, MG, महिंद्रा ये ब्रांड्स अभी भी ज्यादातर NMC पर डिपेंड करते हैं, खासकर अपनी लॉन्ग रेंज और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड EVs में। लेकिन एक ट्रेंड तो बिल्कुल साफ है कि जैसे जैसे मार्केट अफोर्डेबल और मास एडॉप्शन की तरफ जा रहा है, कंपनीज LFP को ज्यादा अडॉप्ट कर रही है। अब बात करते हैं किस बैटरी की डिमांड इंडिया में ज्यादा है। अब ग्राउंड रिपोर्ट लेते हैं कि इंडियन कंज्यूमर आखिर चाहता क्या है। इंडियन EV बायर्स की 3 सबसे बड़ी प्रायोरिटीज है। फर्स्ट, बजट फ्रेंडली व्हीकल्स, दूसरा फायर सेफ्टी और तीसरा लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी, यानी कि 5 से 8 साल तक तो मिनिमम चले। इन तीनों में LFP परफेक्ट बैठती है। फायर इंसिडेंट के बाद लोगों में सेफ्टी को लेकर डर बढ़ गया है और यहीं पर LFP सोर्स करता है। अर्बन बायर्स जिन्हें ज्यादा लॉन्ग रेंज की जरूरत नहीं होती है, वो भी LFP वाले EVs को बेहतर मानते हैं, क्योंकि उनका मेंटेनेंस कम है और बैटरी डिग्रेड नहीं होती है। लेकिन प्रीमियम बायर्स जिन्हें लॉन्ग हाईवे रन्स और फास्ट एक्सेलरेशन चाहिए, उन्हें NMC पसंद आता है। तो कह सकते हैं कि LFP मास मार्केट के लिए और NMC प्रीमियम और परफॉर्मेंस सेगमेंट के लिए ज्यादा सूट करता है। अब बात करते हैं दुनिया की सबसे बड़ी चिंता, यानी कि बैटरी कॉस्ट और रॉ मटेरियल्स की। LFP बैटरीज में लिथियम आयन और फॉस्फेट लगता है। ये तीनों रिलेटिवली अबंडेंट और चीप मटेरियल्स हैं। निकेल और कोबाल्ट जैसे टॉक्सिक और एक्सपेंसिव मटेरियल्स नहीं लगते हैं, जो NMC का मेजर कॉस्ट फैक्टर है। कोबाल्ट कांगो से आता है, जहां चाइल्ड लेबर और अनएथिकल माइनिंग की रिपोर्ट्स हमेशा कंसर्न रहती है, जबकि LFP में ये इश्यूज नहीं है। इसलिए ये बैटरी टाइप इन्वायरमेंटली और इथिकली बेटर मानी जाती है। कॉस्ट के मामले में भी LFP क्लियर विनर है। पर किलोवाट आवर कॉस्ट अराउंड $80 to $100 है, जबकि NMC अभी भी $120 to $150 तक जाती है। और अब तो सॉलिड स्टेट और सोडियम आयन बैटरीज के कॉम्बिनेशन से LFP और भी सस्ता होने वाला है फ्यूचर में।